बुलेटिन में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश आज बीजेपी ने जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई है उस पर हमारी आज चर्चा है। बीजेपी ने घोटालों भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस फाइल्स टाइटल के नाम से एक वीडियो सीरीज शुरू की है। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए इस वीडियो के साथ लिखा है कि कांग्रेस फाइल्स में देखिए कैसे कांग्रेस राज में एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटाले हुए। 3 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत होती है कांग्रेस का मतलब समझाने से, जिसमें लिखा है कांग्रेस मतलब करप्शन। इस वीडियो में नरेटर कांग्रेस के 70 सालों के शासन के घोटालों का जिक्र किया गया है। इसमें कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र है। बीजेपी की कांग्रेस फाइल्स पर कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। नाथ ने कहा कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अगर बीजेपी के आरोपों में कोई भी सच्चाई है तो पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आज तक उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और कई तरह की बातें जो है बीजेपी की कांग्रेस फाइल्स नाम की इस जो वीडियो क्लिपिंग जो जारी की जा रही हैं उस पर उठ रहे हैं और क्या कुछ कहा सुना जा रहा है। आइए पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। बजट में अभी तक क्या है कि भ्रष्टाचार होता था। अब तो बजट जारी करने के बाद अधिकारियों को बैठाकर सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री टारगेट देते हैं कि 20,000 करोड़ हमने अगर पेयजल को दिया तो 700 करोड़ आप जाके भाजपा कार्यालय में या हम इस जगह पे जमा करें। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी आरोप मढ़े हैं बीजेपी पर कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस फाइल्स नाम से एक वीडियो सीरीज ही शुरू कर दी है, जिसका दूसरा वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस पर सवाल जो उठ रहे हैं कि हाल में जब से ये भारतीय जनता पार्टी की ये कांग्रेस फाइल्स नाम की वीडियो क्लिप जारी हुई है उसके बाद से कांग्रेस भी निशाने पर ले रही है भारतीय जनता पार्टी को। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने तो कहा कि 70 साल के भ्रष्टाचार का जिक्र बीजेपी कर रही है। तो 70 साल तो जो हैं चुनाव जब से हुए हैं पूरे अब जाकर हुए हैं, तो उसमें 10 साल का शासनकाल तो भारतीय जनता पार्टी का भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने चतुराई से अपने शासनकाल पर भी एक तरह से कहीं ना कहीं उंगली उठाई है। तो कई तरह की बातें जो हैं सियासी गलियारों में आम हो रही हैं कांग्रेस फाइल्स नाम की इस वीडियो क्लिप के आने के बाद से। और इसका दूसरा एपिसोड यानी दूसरी क्लिप भी अब जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला और तमाम तरह के घोटालों का जिक्र किया है। और कांग्रेस को जो नए मायने दिए हैं उनके हिसाब से कांग्रेस मतलब करप्शन। और इसके बाद से ही पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल, इन तमाम लोगों ने बीजेपी को घेरा है। कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कुंदन जी, आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार अमित जी। जी, क्या कहेंगे कुंदन जी, जो कांग्रेस फाइल्स नाम से जो वीडियो सीरीज कहना चाहिए जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर जितनी भी बातें कही जा रही हैं, क्या समझते हैं आप इससे? जी देखिए, पूरा देश जानता है और जनता के लोग जानते हैं। जनता आज की जनता बहुत समझदार है। जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस फाइल्स जैसे हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, जो आज आजादी के आंदोलन को लेकर आज तक ये करते हैं आए, हथकंडे अपनाना है ना। उस समय पे इन लोगों के लोग जो है अंग्रेजों का साथ दिया करते थे, चोरी छुपे आजादी का आंदोलन कांग्रेस लड़ रही थी। तो ये उस समय पे भी ये हथकंडे अपनाते थे। इनकी फितरत है कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार है केंद्र के अंदर। इन्होंने तमाम लोगों पर केस दायर किए थे, किसी को सजा नहीं हुई आज तक, किसी को मामले में दोष सिद्धि नहीं हुई है। जनता का ध्यान मोड़ने के लिए ये साजिश कर रहे हैं। ये देश के लोगों के साथ में हमेशा इस प्रकार से गुमराह करने की राजनीति करती आई है भारतीय जनता पार्टी। जनता आज बहुत समझदार है, सब समझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, काले कानून और देश में विभिन्नता का जो डर का जो माहौल है ना, उससे ध्यान मोड़ने के लिए ये सब हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती आई है। आप इनसे जवाब लीजिए ना। 100 दिन में काला धन वापस करने की बात की थी तो उसका जवाब नहीं देंगे। नोटबंदी से काला धन खत्म करने की बात की थी, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। 15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं आए, उसका जवाब नहीं देते ये लोग। पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर करने की बात की थी, हुआ नहीं।
रुपया मजबूत होगा वो कर नहीं पाए। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, उसका क्या हुआ? ये 2022 तक हर परिवार को घर देने की बात करते थे, 2022 तक गंगा जी निर्मलीकरण की बात करते थे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, किसानों की आय दुगनी होगी। कुछ भी नहीं हुआ देश के अंदर, ये सिवाय जुमले ही जुमले करते रहे। गैस सिलेंडर सस्ता होगा, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। जो जो इनने बोला वो सब उल्टा हुआ। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात की थी, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है देश के अंदर। 2 करोड़ रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात की थी, आज बेरोजगार युवा भटक रहा है दर दर। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आगे भी उनकी जुमलेबाजी लगातार जारी है, पूरी देश की जनता देख रही है। 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाए, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए। ये लगातार जुमलेबाजी जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है, आज देश के लोग समझ रहे हैं। ये जनता का ध्यान मोड़ने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। देश अच्छी तरह समझता है, देश की जनता को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मोदी जी का तिलस्म पूरी तरीके से बिखर चुका है। और जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी ना, उससे जो उनका कद बढ़ा, ये सबने देश में देखा कि उनको किस प्रकार से मतलब जो है मुख्य धारा से अलग करके लोकसभा के अंदर उनकी आवाज को दबाने का काम करके लोकतंत्र को कुचलने का काम करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ये पूरा देश देख रहा है, सबको नजर आ रहा है ये। कुंदन जी, एक बात तो बताइए, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है प्रचार करने का, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का? यानी प्रचार के जो सबसे आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे कहना चाहिए कि सबसे आधुनिक तरीका जो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे जब जो चीज़ वायरल होती तो कहीं ना कहीं जो आवाम है उसके मन पे असर भी डालती है। तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर ये जो मुहिम शुरू हुई है, इसका क्या जवाब कांग्रेस के पास है और किस तरह से अब आप मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे जनता को, वो मैं जानना चाहूंगा। जी अमित जी, झूठ का जवाब क्या होना चाहिए? झूठ दिग्भ्रमित करने की राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति का क्या जवाब होना चाहिए? लोग समझते हैं, लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। देश की आम जनता जो है ना, इनके झूठे जुमले वादे और ये जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्य कर रही है इस देश के अंदर जी, वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इस बात को हर आदमी समझता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इनके अंदर जो इनकी आईटी सेल जो चलाने का काम कर रही है, पहले भी करती आई है। करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी जी को बदनाम करने का काम, उनको मतलब जो है नीचा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती आई। करोड़ों रुपए कुंदन जी आज देश के अंदर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कश्मीर फाइल्स टाइप की झूठी वो लेके आई है। कुंदन जी, आपके पास लौटूंगा, आपकी बात आ गई, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका स्वागत। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, आवाज आ रही। कांग्रेस फाइल्स, ये एक नई मुहिम एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये कहा जा रहा है कि 70 साल की जो का शासन जो कांग्रेस का रहा है उसके बारे में ये फाइल है, और दूसरा एपिसोड भी इसका रिलीज हो गया है। आपको नहीं लगता कि 70 साल जो हैं उसमें से तो जैसा भूपेश बघेल जी जो हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया, उन्होंने भी कहा कि 52 से भी चुनाव हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 70 साल अब जाके पूरे होते हैं। उसमें काफ़ी साल तो आप भारतीय जनता पार्टी के ही हैं इसमें, तो अपने ऊपर भी एक तरह से उंगली उठा ली भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी कुंदन पंजाबी जी कह रहे थे कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस शासित केंद्र सरकार की जो पहचान रही है पूरे देश में, वो घोटालों के तौर पर रही है। अब कॉमनवेल्थ घोटाला की बात भी करें तो अदालत में सजा मिले ना मिल पाए, कब मिले, पर जनता तो सजा देती है। दिल्ली से शीला दीक्षित जी की सरकार जो हटी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण वही कॉमनवेल्थ घोटाला है। बहुत सारी चीजें हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता यही प्रयास करते रहे कि कैसे सरकार के माध्यम से पैसा कमाया जाए, कैसे बजट को खुर्द-बुर्द करके लाभान्वित हुआ जाए। तो उन आरोपों का जवाब तो कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। पर धैर्यवर्धन जी, आपको नहीं लगता कि 70 सालों का जिक्र आप कर रहे हैं, तो 70 साल में से कई साल तो आपकी सरकार के भी हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं
सवाल तो आपने खुद ही अपनी सरकार पर भी उठा लिए, ये कहा जा रहा है। नहीं, आबादी की गणना पर मत जाइए, घोटालों के जो क्रमिक गणना है उस पर जाइए। भारतीय जनता पार्टी यदि कोई अपराध किया है तो विपक्षी लोगों को अधिकार है कि वे उस विषय पर चर्चा करें, उसका उल्लेख करें, कोई सबूत है तो लेकर के आए। आज भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के नेतृत्व में यही बेसिक अंतर है कि चाहे अटल जी की सरकार रही हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कोई उंगली नहीं उठा पाया, कोई आरोप नहीं लगा पाया, तमाम प्रकार की बातें हुई, तो सबकी सब फिसड्डी सिद्ध हुई। जबकि कांग्रेस पार्टी पर तो आजादी के बाद से अनेकों बार अवसर मिली और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। जी कुंदन जी क्या कहेंगे? देखिए, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे आज मोदी जी की सरकार है, उसके अंदर घपले घोटाले तो तमाम प्रकार से होते आए हैं। देश अभी भूला नहीं है। राफेल स्कैम आज भी मतलब जो है उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं। नोटबंदी स्कैम है एक प्रकार का, है ना। ये जिस प्रकार से ताबूत कांड हुआ था अटल जी के समय पे, ताबूत तक मतलब जो है ताबूत का तक की बोली लगा के उसको उसका पैसा तक खाया गया था। ये देश की जनता भूली नहीं है। देश का जो एक हमारे लिए एक सुरक्षा के लिए रखा रहता है, इमरजेंसी समय के लिए जो सोना जो निकाल के बेचा गया था, वो आज देश की जनता भूली नहीं है। अटल जी के समय पे ये लोग तो वो तक बेच के खा चुके थे। भारतीय जनता पार्टी को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें करती है। वो सब बातें जो अंग्रेजों के समय पे ये करते थे, हथकंडे अपनाते थे, आज भी ये लोग अपनाते हैं, इनकी फितरत में है। और शासन तो सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने किया ना देश में, कुंदन जी। जी निश्चित रूप से जनता तभी लगातार चुनती रही। देश के अंदर 60 साल लगभग कांग्रेस शासित शासन रहा, इसीलिए इतना आज देश मतलब जो है तरक्की कर रहा है। अच्छा, इतना सब कुछ यदि आप बनाया हुआ बेस है। आज कांग्रेस में जब सुई तक नहीं बनती थी ना, तो उसको चंद्रमा तक पहुंचाने का काम, सुई बनाने से लेकर चंद्रमा तक पहुंचाने का काम, बड़े बड़े मिशन और बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े IIM, IIT और बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। इन लोगों के पास में इनसे पूछिए ना, इन्होंने कितने IIM बनाए, कितने IIT बनाए, कितने बड़े मतलब जो भाखड़ा जंगल टाइप के डैम बनाए, या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हो जो नेहरू जी के समय पे, इंदिरा जी के समय पे, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे, या नरसिंह राव जी के समय पे, मनमोहन सिंह जी के समय पे। नहीं, बात फिल वक्त कुंदन जी, बात फिल वक्त विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की नहीं हो रही, बात हो रही घपले घोटालों की, और जिसको लेकर के पूरी सीरीज भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इसका क्या इसका क्या जवाब देंगे? बहरहाल चला रही है, लेकिन जो मैंने आपको गिनाया, जो इन्होंने लोगों से बात की थी, नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, 15 लाख खाते में आएंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए में मिलेगा, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, 2022 तक हर परिवार को घर मिलेगा, 2022 तक गंगा जी निर्मलीकरण हो गया। गंगा जी और गंदी हो चुकी है आज, उनका सफाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। ये सिर्फ जुमलेबाजी से सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। आपके पास लौटूंगा कुंदन जी। जयवर्धन जी क्या जवाब है, बताइए। देखिए, तो कुंदन पंजाबी साहब ने कहा कि अटल जी के समय सोना यहाँ चला गया, वहां चला गया। ये मुझे लग रहा है निरर्थक बात है, तथ्यों से परे है। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस से बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही समर्थन दे रही थी। नहीं, गलत बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ ठीक करना चाहूंगा। चलिए, किसको क्या समर्थन? जी आप मुद्दे पर आइए। 4 महीने की सरकार थी चंद्रशेखर जी की, कांग्रेस समर्थन से बनी थी। कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, जिससे वो प्रधानमंत्री मिट गए थे। उस समय सोना गिरवी रखा गया था, उसका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, अन्य प्रकार की बात की, तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब अपनी सादगी के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। बिना प्रेस किए वो कुर्ता साधारण हवाई चप्पलों में रहने वाला वह मजदूर प्रधानमंत्री, जिस पर ताबूत घोटाले का आरोप लगाया, वह निर्मूल सिद्ध हुआ। मुझे लगा उस पुण्यात्मा के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी इस प्रकार की बात करना। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के राफेल घोटाले की भी आपने बहुत चर्चा की। अब तो उसको वर्षों बीत गए, राफेल की खेप दर खेप आ गई, आप सुप्रीम कोर्ट तक भी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको सिरे से नकार दिया
आपके पास कोई तथ्य नहीं थे, आपके पास कोई आधार नहीं था जिसमें आप ये सिद्ध कर पाते कि इसमें कोई कमीशनबाजी हुई है या कोई घपला हुआ है। उल्टा आपके आरोपों के कारण देश को यह पता और लग गया कि कैसे भारत सरकार ने बार्गेनिंग करके जिस रेट में राफेल दूसरे देशों को सप्लाई हुए हैं उससे भी कम रेट पर भारत सरकार ने खरीदी की है। और ये भारत सरकार ने खुद अपने बयान में कहा कि हमने भारत सरकार के इन्वॉल्वमेंट के कारण से बाजार मूल्य से भी कम रेट में उनको विमान उपलब्ध कराए, और वो भी मॉडिफाइड विमान है। इसलिए ये सब आरोप मुझे लग रहा है इनमें कोई दम नहीं है। अगर आपके इन आरोपों में दम होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती क्या? आपके इन आरोपों में दम होती तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती? आपके इन आरोपों में दम होती तो कांग्रेस फिर से वापस इन राज्यों में आ जाती। जनता जनार्दन है, जनता अपने शांत चित्त भाव से सब चीजों का अवलोकन करती है। सोशल मीडिया, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर, अब तमाम सोर्सेज है उसके पास समझने के लिए, तथ्यों का अवलोकन करने के लिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये आपको स्वीकार देना चाहिए। अतीत में अगर आपके नेताओं ने बहुत सारी गलतियां की हैं तो उसके लिए आप क्षमा याचना करें, उसकी गलती स्वीकार। देरवर्धन जी, एक मेरा बीच में सवाल है, ये जो है चुनावी साल है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना ही है, शुरू भी हो गया है। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का, उसका भी भरपूर इस्तेमाल निश्चित तौर पर किया जा रहा है। लेकिन धैर्यवर्धन जी, लगता नहीं आपको कि आरोप लगाने का जो सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस फाइल्स के जरिए एक तरह से शुरू किया है, तो निश्चित तौर पर इसका पलटवार भी होगा। विरोधी दल या कांग्रेस खास तौर से वो भी कहीं ना कहीं काउंटर अटैक करेगी इस पर। ऐसा नहीं लगता कि आरोप प्रत्यारोप, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इन्हीं सब चीज़ों में मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये तमाम जो हमेशा से ही ज्वलंत मुद्दे रहे हैं हमारे देश में, वो कहीं गौड़ हो जाने वाले हैं? या कोई ऐसा रोड मैप बनाने की बात नहीं हो रही कि हम जो है किस तरह से अब देश को और आगे ले जाना चाहते हैं? कांग्रेस भी बताए कि हमारा क्या विजन है। उन तमाम जो है सकारात्मक बातों की जगह किसी ने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसने क्या गलतियां की, किसने घपले किए, किसने घोटाले किए, इन पर तवज्जो ज्यादा दी जा रही है। आपको नहीं लगता ये एक नई शुरुआत? जी देखिए, एक्शन का रिएक्शन होना लाजमी है जी। हमने कोई बात कही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी कोई बात करेगी जी, करना भी चाहिए, स्वागत है जी। पर नोबल पर अपील करके क्या हासिल कर लेगी कांग्रेस पार्टी? मैंने बताया कि अतीत में यदि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, कांग्रेस को स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकारेंगे, जबरन छिपाने का प्रयास करेंगे तो जनता को सब पता है, जनता सब जानती है, और चूंकि जनता सच जानती है इसलिए तो कांग्रेस को नुकसान भुगतना पड़ा। अब तो बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी के लोग स्वीकारें कि हम बेहतर प्रशासन देंगे, हम शुचिता से काम करेंगे, पूर्व में जो गलतियां हुई हैं वैसे अपराध अब नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेहतर होगा। जी कुंदन जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र देववर्धन शर्मा जी जो कह रहे थे कि कांग्रेस के समय पे इस प्रकार की बातें और अपराध करने की बात, तो आज अपराध तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर हो रहे हैं। आज मतलब जो है लोकतंत्र को दबाया और कुचला जा रहा है देश के अंदर। क्या इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के समय पे, आज से 9 वर्ष 2014 के चुनाव में बहुत सारे लोगों को याद होगा, आपको भी याद होगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। 2 करोड़ रोजगार दे पाए क्या? ये अपराध नहीं है? भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात की थी, भ्रष्टाचार देश के अंदर और बढ़ गया, क्या ये अपराध नहीं है? गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात की, आज 1150 रुपए का गैस सिलेंडर कर दिया। इन लोगों को मतलब जो है झूठ बोलने में, देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने में थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, आज किसानों की हालत खस्ता है, उनके ऊपर जबरदस्ती काले कानून लाद दिए गए, 750 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये क्या अपराध नहीं है? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात की थी, वो नहीं कर पाए, तो ये झूठ बोलना इस देश की जनता के साथ अपराध नहीं है क्या? 2022 तक गंगा जी की सफाई और निर्मलीकरण करने की बात की थी, सफाई होने की बजाय आज गंगा जी का और प्रदूषण बढ़ गया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपराध नहीं किया? 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी प्रतिवर्ष देने की बात करते थे, एक स्मार्ट सिटी आज तक नहीं दे पाए 10 वर्षों के अंदर। क्या ये अपराध नहीं है?
देश के लोगों के साथ में झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है। और लोकतंत्र के अंदर झूठ बोलना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है। 15 लाख रुपए हर खाते के अंदर आए थे, आए क्या? नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, खत्म हुआ क्या? 100 दिन में काला धन वापस आएगा, आया क्या? ये अपराध है। ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्य करती आई है। ये इन लोगों की फितरत है। मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं, 2023 में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देश की जनता अब समझ चुकी है, अब देश की जनता दिग्भ्रमित नहीं होना चाहती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से और इनकी सरकार से अब देश की जनता चलिए बात आ गई, आपकी बात आ गई। अंतिम प्रतिक्रिया में धैर्यवर्धन जी से लेना चाहूंगा। धैर्यवर्धन जी, कुल मिलाकर ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौरा चल रहा है, होता है, चुनाव का टाइम है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हो रहा है, तमाम प्रचार तंत्र निश्चित तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे अपनी बात रखने के लिए और विरोधियों पर निशाना साधने के लिए। क्या आपको लगता नहीं कि जब उंगलियां उठाई जाएंगी सामने वाले पर तो कुछ सवाल आप पर भी उठेंगे, जैसा कि उठ रहे हैं? इसके लिए क्या है? जी देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से बातें जनता की भी जाती हैं। जनता के पास बैरोमीटर होता है। जैसा कि अभी हमारे मित्र आदरणीय कुंदन पंजाबी साहब कह रहे थे कि नोटबंदी घोटाला, नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, जबकि अब रक्षा विशेषज्ञों से बात करिए कि नोटबंदी के कारण, एक बड़ा कारण है नोटबंदी, जिसके कारण से पाकिस्तान आज कटोरा लिए घूम रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाली का शिकार है। अपने देश की बात कर रहे हैं। कुंदन जी, आप अपनी बात रखिए, उनको भी बोलने दीजिए। जनता यहाँ रहती है। मुझे लग रहा है बात कह रही थी कुंदन जी प्लीज, कुंदन जी प्लीज। अब वो उनको रखने तो दो बात भाई। आपको तो बड़े इत्मीनान से मैंने भी सुना, धैर्यवर्धन जी ने भी सुना, अब थोड़ा सा धैर्य से आप धैर्यवर्धन जी को सुन लीजिए। धैर्यवर्धन जी बोलिए। मैं अपने बड़े भाई से केवल यही कह रहा हूँ कि सारे रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी तादाद में नकली नोट छापता था, जिसके कारण से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर थी। भारत को वो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा ही रहा था, खुद का हित कर रहा था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो जलों में मठा डाल दिया गया। ऐसे अनेक कारण हैं जो आपके लिए नहीं सुहाते, पर देश की जनता उसको अप्रिशिएट करती है, आपको समझना चाहिए। चलिए, दोनों की ही बातें आ गई। कुल मिलाकर के ये सिलसिला थमने वाला नहीं, आरोप प्रत्यारोप का, ये भी तय है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस फाइल्स के नाम से एक सीरीज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, 70 साल के घोटालों का जिक्र कांग्रेस शासनकाल के लिए उन्होंने किया है इस सीरीज के जरिए, लेकिन 70 साल में कुछ साल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भी उसमें उन्होंने शामिल कर लिए हैं, जिसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कई तरीके के। और सोशल मीडिया पर ये जंग छेड़ी गई है और निश्चित तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, जैसा धैर्यवर्धन जी भी कह रहे हैं, तो होना लाजमी है। और आने वाले समय में ये घमासान सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर भी दिखाई देने वाला है, वो इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।